हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि त्रेता युग में इसी तिथि को भगवान राम ने लंका के रावण को पराजित कर बुराई पर अच्छाई की जीत दर्ज की थी। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि को विधि विधान से पूजा कर कुछ उपाय करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रु पराजित होते हैं। हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। दशहरा के दिन शमी के पेड़ के पास दीपक जलाएं तथा भगवान राम का ध्यान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शत्रु पराजित होते हैं। कोर्ट कचहरी के सभी तरह के मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दशहरा के दिन शुभ मुहूर्त में माता रानी की पूजा करें और 10 प्रकार के फल अर्पित करें। फल अर्पित करते समय ओम विजयाय नमः का जाप करते रहें। पूजन के बाद इसे गरीबों में बांट दें। इससे हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। व्यापार और नौकरी में आ रही सारी परेशानी दूर होगी। दशहरा या विजयदशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शत्रु पराजित होते हैं। दशहरा की शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए किसी मंदिर में जाकर झाड़ू दान दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दशहरा के दिन साबुत पानी वाला एक नारियल लेकर अपने सिर के चारों तरफ 21 बार घुमा लें। अब इसे दशहरा के रावण दहन की अग्नि में डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। दशहरे के दिन सुंदर कांड का पाठ करने से सभी रोग और मानसिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। दशहरा की शाम घर में दीपक जलाएं, दूर भगाएं अंधकार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरे की शाम घर के हर कोने में दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक उन्नति होती है और घर की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नीम की पत्तियों का उपाय स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक। दशहरे के दिन नीम की पत्तियों का एक विशेष उपाय किया जा सकता है, जिससे अत्यधिक लाभ मिलता है। इस दिन नीम की पत्तियां घर लाकर पूजा स्थल पर रखें। यह माना जाता है कि इससे ऊर्जा और ज्ञान की प्राप्ति होती है और घर के लोगों को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। इस उपाय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। लाल धागा और सफेद वस्त्र सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण। लाल रंग उत्साह और शक्ति का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शुद्धता और शांति का। इन रंगों का प्रयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण होता है। दशहरा के दिन लाल धागा बांधकर और सफेद वस्त्र पहनकर भगवान राम की पूजा करने से मन शांत होता है और जीवन में सफलता मिलती है। शस्त्रों और औजारों की पूजा। कारोबार में वृद्धि। रावण दहन के दौरान भगवान राम से अपनी बुरी आदतों, नकारात्मक भावनाओं और गलत संगति से मुक्ति पाने की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में एक नई शुरुआत करने का अवसर मिलता है। रावण दहन के समय प्रार्थना। बुराई पर विजय। रावण दहन के दौरान भगवान राम से अपनी बुरी आदतों, नकारात्मक भावनाओं और गलत संगति से मुक्ति पाने की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में एक नई शुरुआत करने का अवसर मिलता है। दुर्गा और राम की पूजा। शक्ति और भक्ति। दशहरे के दिन माता दुर्गा और भगवान राम की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आप मंदिर में जाकर दुर्गा सप्तशती या रामचरितमानस के किसी एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं, जिससे घर में सुख और शांति का वास होता है। जरूरतमंदों को दान। पाएं आशीर्वाद। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दशहरे के दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से ईश्वर और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पशु पक्षियों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है, जिससे मानसिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। विभिन्न क्षेत्रों में दशहरा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दशहरा अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं पर रामलीला का आयोजन किया जाता है तो कहीं पर दुर्गा पूजा का। दशहरा की परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। दशहरा का पर्व हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस पर्व को मनाते समय हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उपरोक्त बताए गए उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में खुशियां और समृद्धि ला सकते हैं।